हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज तो आप लोगों ने हद ही कर दी है कि सर 2D डॉक्यूमेंट्री के ऊपर वीडियोस लेके आए। 2D डॉक्यूमेंट्री, एनी डॉग। तो सर आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है आपका सब्र ख़त्म होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर सीखने वाले हैं कि किस तरह से एनी डॉग के ऊपर काम करना है, 2D स्टाइल डॉक्यूमेंट्रीज किस तरह से बनानी है, वॉर डॉक्यूमेंट्रीज, जियो पॉलिटिक्स डॉक्यूमेंट्रीज। तो ये आज की वीडियो, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको ऑटोमेशन के रिलेटेड मुकम्मल कोर्सेज फ्री में मिलते हैं और आपको मुकम्मल प्रॉम्प्ट्स जो है वो भी फ्री में दिए जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि वॉर डॉक्यूमेंट्रीज एनी डॉग स्टाइल किस तरह से काम होता है, स्टोरीज किस तरह से निकलती हैं, विजुअल्स किस तरह से बनते हैं, एसईओ किस तरह से होती है। थंबनेल का मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से 2D डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काम होता है। कोर्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप YouTube ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं या आप अपने चैनल को 30 डेज के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube ऑटोमेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आपको हमारे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पर मैसेज करके आप टीम से रब्ता कर सकते हैं और कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट इनरोलमेंट भी कर सकते हैं। जी, तो क्रिएटर्स हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर जो मैंने आपके लिए कंपेटिटर चैनल निकाले हैं उनमें एक तो ये एनी डॉग है। अब एनी डॉग को compete करना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 28 वीडियो अपलोड कर चुका है और इसके 1 लाख से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसको आप compete नहीं कर सकते। हाँ, कंपटीशन के लिए हमेशा छोटे चैनल निकाले जाते हैं, हमेशा 10,000 या 20,000 के राउंड अबाउट जिनके सब्सक्राइबर हो वो निकाले जाते हैं। तो एनी वॉक से एक नया चैनल मुझे फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। आप इसे अपना कंपेटिटर बना सकते हैं, इसके टाइटल्स कॉपी कर सकते हैं और इसके दौरान मुझे एक नया चैनल जो है वो मिला है वारनामा के नाम से, ठीक है। ये अभी इसका स्टार्टअप है। अगर आप इसको जो है अपना कंपेटिटर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी देखते हैं ये आगे क्या क्या करता है। अभी एक ही वीडियो अपलोड की है इसने। तो इस तरह के चैनल जितने भी हैं इनको अपना कंपेटिटर बनाया करें। छोटे सब्सक्राइबर वालों को, बड़े सब्सक्राइबर को कंपेटिटर मत बनाया करें, क्योंकि इन्हें आप compete नहीं कर सकते। इनके टाइटल आप उठा सकते हैं, जैसे ये टाइटल्स हैं, ठीक है। वारनामा जो है ये अगर कोई नया आगे लेके आता है तो इसको कंपेटिटर बनाएं, एनी वॉक्स को बनाएं, तो इस तरह कंपेटिटर आप बना सकते हैं, ठीक है जी। मैंने इन सब को एनालाइज किया है और आपके लिए ये वाले जो प्रॉम्प्ट्स हैं ये रेडी किए हैं 2D डॉक्यूमेंट्री के। मुकम्मल प्रॉम्प्ट आपको मिलेंगे। टाइटल प्रॉम्प्ट है, आपको टाइटल फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रिप्ट आपको निकाल के देगा। इमेज एंड मोशन प्रॉम्प्ट है, ये सब मास्टर लेवल के प्रॉम्प्ट है। और इसके बाद आपको एसईओ प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने थंबनेल प्रॉम्प्ट नहीं दिया। इसका थंबनेल जो है बड़ा क्रिटिकल होता है, बड़ा डिफरेंट विजन से इसको बनाना पड़ता है। तो थंबनेल के लिए अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट वीडियो आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेजेस करें। जितने ज़्यादा मैसेजेस होंगे उतनी जल्दी जो है वो 2D डॉक्यूमेंट्री के थंबनेल्स बनाने का तरीका जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। अब टाइटल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स है ये आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टाइटल फाइंड आउट अब हमने करना है तो आपने ये टाइटल प्रॉम्प्ट जो है यहाँ तक कॉपी कर लेना, ठीक है। पूरा कॉपी करना है और आपने आ जाना है अपने चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर आपने सेम टाइटल प्रॉम्प्ट जो हमारा है सेम एज इट इज़, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। इसमें कंपेटिटर सारे मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड है, मुकम्मल सेटिंग है, मास्टर लेवल के प्रॉम्प्ट है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें कंपेटिटर का ब्रेक डाउन करेगा मुकम्मल तौर पर, ठीक है। फिर पावरफुल वर्ड जो वो यूज़ कर रहा है, कैसे, असली कहानी, सीक्रेट, गुप्त, मास्टर स्ट्रोक, मिशन, ऑपरेट, ये सब को देखेगा, ठीक है। मुकम्मल तौर पर देखेगा और लास्ट में आपको यहाँ पर 20 हाई CTR टाइटल निकाल कर देगा। ये चेक करें, रॉ वर्सेस ISI, रॉ का सीक्रेट मिशन, ISI का सबसे डेंजरस प्लान, ठीक है। ये दाऊद इब्राहिम, असली कहानी जो छुपाई गई, ठीक है। ये सारे आपको 20 टाइटल दे रहा है। आप किसी के ऊपर भी अपना जो है वो स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, ठीक है जी। अब ये टाइटल आपको मिल गया, उसके बाद बारी आती है आपकी स्टोरी की। स्टोरी के लिए आपने ये स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और यहाँ पर अपना आपने टाइटल प्रोवाइड करना है, ठीक है। मैं यहाँ से स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ यहाँ तक। अब ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको 8 से 10 मिनट की स्टोरी लिख कर देगा, ठीक है। मुकम्मल स्टोरी, नरेशन वाइज मुकम्मल स्टोरी होगी, सिर्फ आपने उसे कॉपी पेस्ट करना, अपना वॉइस ओवर करवा लेना, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो है अपना स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करना है,
ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना देना है टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पर हम टाइटल्स पे आ जाएंगे। मुझे ये दाऊद इब्राहिम वाला टाइटल अच्छा लग रहा है, दाऊद इब्राहिम असली कहानी जो आपसे छुपाई गई। इसे आप कॉपी करें, कॉपी करके आपने यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना, ठीक है। अब इसे जब भी आप ये देंगे तो यहाँ पर आपको मुकम्मल स्टोरी, आपको कोई हेडिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको जस्ट हुक से स्टार्ट करेगा। ये देखें कि 12 मार्च 1993 मुंबई, दोपहर का वक्त, एक के बाद एक धमाके, स्टॉक एक्सचेंज, जावेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, शहर का दिल फट चुका था, धुआं, चीखे और सिर्फ एक सवाल, ये सब किसने किया। बहुत जबरदस्त हुक है, आपको इतनी प्यारी हुक क्रिएट करके देगा, मुकम्मल आपको हर चीज बहुत जबरदस्त क्रिएट करके देगा, ठीक है जी। अब यहां पर ये आपको स्टोरी यहां पर लिख दी। अब ये मुकम्मल स्टोरी नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट इसे यहां पर कहना है कंटिन्यू, ठीक है जी। आपने इसे कंटिन्यू कहना है। ये हाफ स्टोरी पहले लिख कर देगा 4 से 5 मिनट की, ठीक है। अब यहां पर 4 से 5 मिनट की आपको लास्ट में लिख कर देगा, तो टोटल आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट की वीडियो कंप्लीट है ये, ठीक है। कंप्लीट स्क्रिप्ट आपको करके देगा। अच्छा, अब ये स्क्रिप्ट आपके पास हो गया जी रेडी, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें अपनी जो स्क्रिप्ट है वो जाहिर बात है हमने इसका वॉइस ओवर भी करवाना है, ठीक है। तो वॉइस ओवर के लिए आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करवाना होगा ताकि हमारी जो पंक्चुएशन है वो काफी अच्छी निकले, ठीक है। अब ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया। अब स्क्रिप्ट के बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पर आना है। यहां पर आपको लास्ट के अंदर ना इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी, कुछ 2 किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वाली, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपको बाद में बताऊंगा किस लिए है। आपने इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करें। इस इंस्ट्रक्शन से आप अपने स्क्रिप्ट को रोमन से हिंदी में कन्वर्ट करवा लेंगे। आपने यहां पर आ जाना है और यहां पर लाकर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसको पेस्ट किया और यहां पर आपने अपना स्क्रिप्ट कॉपी करना है, ये पहले वाला, ठीक है। यहां पर आपने इस तरह से ब्रैकेट्स लगा देनी है और यहां पर आपने ये वाला स्क्रिप्ट जो है वो पेस्ट कर देना है। इसी तरह से सेकंड स्क्रिप्ट को उठाएं, इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहीं पर जो है आपने इसे भी लाकर करना है पेस्ट, ठीक है जी। यहाँ पर आप इसे भी पेस्ट कर दें। मुकम्मल स्क्रिप्ट आ गया। अब आपने ये वाला जो प्रॉम्प्ट है इसे दे देना है। ये जब इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ये आपको, ये देखिए, सेम एज इट इज आपको हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। ये चेक करें जरा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये कन्वर्ट करके देगा। अच्छा, इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वॉइस की, ठीक है। अब आपने आ जाना है 11 लैब के ऊपर, ठीक है। 11 लैब पे आने के बाद आपने वॉइसेस पे आना है और यहाँ पर जो है आपने सर्च कर लेनी है कोई भी वॉइस। यहाँ पर सिर्फ आप डॉक्यूमेंट्री लिख दें जी, कि मैंने डॉक्यूमेंट्री लिख दिया। अब डॉक्यूमेंट्री वॉइसेस जो है वो यहाँ पर निकाल देगा, लेकिन आपने यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो हिंदी लिखनी है, ठीक है। कि आपको भाई हिंदी में जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज की वॉइसेस चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हिंदी करेंगे तो यहाँ पर आपको ये वॉइसेस आ जाएंगी। जो वॉइस आपको बेहतर लगती है वो सिलेक्ट करें और उससे जो है आप अपनी वीडियो को जो है वो उसका वॉइस ओवर करवाएं। लेकिन सुने सबसे पहले, ये सारी वॉइसेस आपने सुननी है। सुनने के बाद जो अच्छी लगे उससे आप जो है वो अपना वॉइस ओवर करवाएं। डॉक्यूमेंट्री लिखें और नीचे हिंदी कर दें। अगर आप और फिल्टराइज करना चाहते हैं तो फिल्टर पे आ जाए, जेंडर जो है वो मेल कर लें, ठीक है। इसको मिडिल एज करें और 2 ईयर करके आप यहाँ पर जो है इसकी वॉइसेस और भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, और भी प्यारी वॉइसेस आपको निकल कर ये सामने आ जाएंगी। ठीक हो गया। वॉइसेस कोई भी सिलेक्ट करें और उसके बाद अपना वॉइस ओवर करवा लें। ये मैंने आपको बता दिया, वॉइस ओवर आपके लिए मैंने ईजी कर दिया, ठीक है। अब मैं भी अपना कोई भी छोटा सा जो है वो वॉइस ओवर करवाता हूँ। जैसे यहाँ तक मैं वॉइस ओवर करवा लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा वॉइस ओवर नहीं करवाऊंगा, जस्ट इतना सा मैं वॉइस ओवर करवा लेता हूँ। वॉइस ओवर के बाद आपने क्या करना है, अच्छा आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट होगा इमेज एंड मोशन प्रॉम्प्ट का, ठीक है जी। इमेज एंड मोशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करें मुकम्मल, ठीक है जी। आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी पर आ जाएं और यहाँ पर ये वाला प्रॉम्प्ट आप पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर आपने देनी है मुकम्मल स्टोरी। अब आपने यहाँ पर स्टोरी ये हिंदी वाली नहीं देनी, आपने अपनी स्टोरी देनी है इंग्लिश वाली, जो यहाँ पर रोमन उर्दू में दिखाई गई है ना, वो वाली आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी 2 स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर पहली को कॉपी करें और यहाँ पर सेम एज इट इज़ आप इसे पेस्ट करें और उसके बाद आपने ये सेकंड वाली कॉपी करनी है। इसे कॉपी करने के बाद आपने इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सेम एज इट इज़ आपने ये प्रॉम्प्ट इसे प्रोवाइड कर देना है। अब यहाँ पर ये आपके लिए क्या करेगा, ये मुकम्मल स्टोरी को करेगा एनालाइज, ठीक है। एनालाइज करने के बाद आपको चेक करें कि सबसे पहले आपको करेक्टर्स बना कर देगा। जैसे ये देखें, दाऊद इब्राहिम, एज 18 से 45, ठीक है। और साथ आपको सेटिंग बता रहा है कि 2D एनिमेशन सिनेमैटिक स्टाइल में हमने इसे करना है, वरना हमने इसे नहीं करना, ठीक है। हर इमेज के साथ आपको ये वाली सेटिंग लाजमी देगा। उसके बाद यंग दाऊद 10 से 16 साल का,
यहाँ पर उसकी मुकम्मल एज है, फिर ये एज है, फिर दाऊद फादर है, ठीक है जी। उसके बाद उसकी हाजी मस्तान की है, ठीक है। करीम लाला, ठीक है, उसकी है। तो मुकम्मल जितने ये अंडरग्राउंड थे, ये जो भी थे यहाँ पर, इनकी मुकम्मल ये पिक्चर्स यहाँ पर ये दे रहा है, ठीक है। ये डॉन्स से बेसिकली वहाँ के, ठीक है। छोटा राजिन, ठीक है। मुकम्मल करैक्टर्स जितने भी इस स्टोरी में करैक्टर्स होंगे, मुकम्मल करैक्टर्स आपको ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अनोनिमस आईएसआई का कोई यहाँ पर होगा, ठीक है, वो है। और एजेंट है कोई, और उसके बाद यहाँ पर मुंबई सिटी दिखाई है। ये सारे जो है, अब ये आपके शुरू हो गए यहाँ से लाइन 1 के 12 मार्च 1993 मुंबई, ठीक है। अब इतनी सी लाइन का ये इमेज प्रॉम्प्ट है और ये उसका वीडियो प्रॉम्प्ट है, ठीक है। इसी तरह से लाइन 2 आ गई, दोपहर का वक्त, ठीक है। अब यहाँ पर ये इमेज प्रॉम्प्ट है और ये मोशन प्रॉम्प्ट है। अब ये लाइन बाय लाइन वाइज शुरू हो गया, ठीक है। आपकी मुकम्मल लाइंस जो है, आपको हर बैच में कम से कम ये 30 लाइंस देगा, और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर 30 लाइंस देगा, फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपको हर लाइन के अंदर आपको लाइन बताएगा, पूरी लाइन होगी यहाँ पर, और उसके साथ आपका इमेज प्रॉम्प्ट होगा और साथ मोशन प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपने ग्राफिक्स की तरफ कि हमने अपने ग्राफिक्स निकलवाने कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहला करैक्टर है हमारा दाऊद इब्राहिम, तो आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आपने आ जाना है जी अपने फ्लो के ऊपर, ठीक है। हमने फ्लो ही यूज़ करना है, तो ठीक है, आपने यहाँ पर आकर ये प्रॉम्प्ट सेम एज इट इज़ पेस्ट करना है। और यहाँ पर आपने इसकी जो सेटिंग है ना, वो इमेज करनी है, और यहाँ पर 16:9 करना है, 2 इमेज निकलवाएं, और नैनो बनाना 2 सेलेक्ट कर रखना है आपने, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये प्रॉम्प्ट दे देना है, और ये आपको उसकी इमेज निकाल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरीका तो ये है, कई दफ़ा ये होता है कि पॉलिसी की वजह से ये आपको सेलिब्रिटीज़ की इमेजेस नहीं देता। तो सेलिब्रिटीज़ की अगर इमेजेस नहीं देता, तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर गूगल में आना है और यहाँ पर लिखना है दाऊद इब्राहिम, ठीक है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको ये इमेजेस जो है आपको इनकी मिल जाएंगी, ठीक है। आपने इस इमेज को इस तरह से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने आ जाना है जेमिनी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इस तरह से स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आ जाए जेमिनी के ऊपर, और यहाँ पर ये वाली इमेज जो है आप पेस्ट कर दें, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने लास्ट में इंस्ट्रक्शन में ये वाला बताया था आपको कि इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करके आपने यहाँ पर आ जाना है और सेम प्रॉम्प्ट आपने ये प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। और इसे ये दे देना है, ठीक है। अब ये आपको इसकी इमेज जो है ये 2D में बना कर दे देगा, ठीक हो गया। अभी हम देखते हैं कि फ़्लो ने हमारे लिए क्या बना कर दिया है। ये देखें, फ़्लो ने वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, उसने वो पुलिसी वायलेट का कह दिया, और ये वाली इमेज जो हमें नहीं बना कर दी। तो ये इमेज हमें जेमिनी बना कर देगा। इस तरह से अगर ना बना के दे तो बार बार ट्राई करें, ये आपको बना के दे देगा, ठीक है। इसको 2D में कन्वर्ट करवाते हैं और इसका ब्लैक बैकग्राउंड ये बना कर देगा इस इंस्ट्रक्शन से, जो आपको मैंने इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये मुकम्मल हमारे लिए इमेज क्रिएट कर रहा है। ये चेक करें मुकम्मल इमेज कितनी ज़बरदस्त उसने 2D में हमें कन्वर्ट कर दिया है। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लें। इसी तरह से ये जितने करैक्टर होंगे आपने इसी तरह से निकलवाने हैं, ठीक है। ये दाऊद इब्राहिम की एक ही इमेज रख लें आप, ठीक है। ये दाऊद फादर है, ठीक है। तो हम यहाँ से इनके फादर की भी पिक्चर जो है वो निकलवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फादर, ठीक है जी। अब ये इनके फादर थे। अब इनके फादर जो है, बल्कि इनकी यंग की इमेज भी हमें ये मिल गई है। यहाँ से आपने इस तरह से देख लेनी है, जहाँ पर इनकी यंग इमेज आपको मिले वो लगा लें, वरना इनके फादर की इमेज तो ये वाली है, आई थिंक ये वाली, ठीक है। इस इमेज को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इस इमेज को यहाँ से इस तरह से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर, और यहाँ पर आपने सेम ये प्रोवाइड करना है, और ये वाला प्रॉम्प्ट ही आपने सेम एज इट इज़ इसे दे देना है, ठीक है। ये भी निकलवा लें। अभी हम फ्लो से भी देखते हैं कि किस तरह से जो है हम उनके फादर की इमेज निकलवा सकते हैं। देखते हैं कि इनके फादर की इमेज ये हमें निकाल के देता है कि नहीं देता जी। हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये पेस्ट करते हैं। देखते हैं कि इनके फादर की इमेज निकाल के देता है कि नहीं, वरना यहाँ पर ये वाली इमेज जो है इनके फादर की, ये तो निकाल के दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हाजी मस्तान की आ जाती है। इसको भी हम जो है वो देख लेते हैं। आपने इस तरह से करैक्टर जो है वो सारे निकलवा लेने हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये हाजी मस्तान है। यहाँ पर ये वाली इमेज है मेरे ख्याल में। इस इमेज को भी हम 2D में कन्वर्ट करवा लेंगे। ये इमेज हम निकलवा लेते हैं, ये निकलवा लें, ये निकलवा लें, या ये वाली मेन इमेज निकलवा लें। जो भी आपको बेहतर लगती है वो आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसे सेम एज इट इज़ इसे दे देते हैं। ये चेक करें, ये इमेज उसने बना दिया 2D। अब ये इमेज भी इसे दे दी। ये देने के बाद ये भी आपने इनसे बनवा लेनी है जी जेमिनी से, ठीक है। अब इस इमेज को भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस तरह से आपने कैरेक्टर्स इमेजेस निकलवानी है, ठीक है। जो अगर आपने कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रखनी है, आपने इस तरह से इमेजेस जो है ये निकलवानी है, ठीक है। अब फ्लो पे आते हैं। ये देखें जी, फ्लो ने उनके फादर की इमेज बेसिकली ये निकाली है, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं निकाली, ठीक है। 2D तो रखा है लेकिन इमेज जो है वो खासी अच्छी नहीं निकाली, ठीक है। अब यहाँ से आपने कैरेक्टर्स जो है जितने भी ये बनवाने हैं लाजमी, ठीक है। अब उसके बाद करीम लाला है, इनके करैक्टर निकलवा लेते हैं। मैं करैक्टर निकलवा लेता हूँ, आपको समझ आ गई है बेसिकली करैक्टर निकलवाने कैसे है, तो आप भी इस तरह से सारे करैक्टर निकलवा लीजिएगा। मैं भी निकलवा लेता हूँ ताकि टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। अच्छा जी, करैक्टर्स मैंने सारे निकलवा लिए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है विस के ऊपर और यहाँ पर आपने अपने जो करैक्टर्स हैं ना, ये सारे पुट कर लेने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सबसे पहला करैक्टर जो है हम पुट करते हैं अपना। यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये देखें जी, हमारा ये दाऊद इब्राहिम आ गया। उसके बाद एक और हमारा करैक्टर था, इनके फादर साहब थे। उसके बाद छोटा राजन साहब और ये पता नहीं क्या क्या थे, ये वाले थे। और उसके बाद जो है हमारे पास ये वाले थे। उसके बाद एक और थे, ये वाले थे। ये करैक्टर्स हमारे आ गए। और दो करैक्टर्स हमारे पास और हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और एक एजेंट हैं, ठीक है जी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ गए और ये हमारे पास आ गए जी एजेंट, ठीक है जी। ये हमारे पास करैक्टर्स आ गए। अब इनके बाद आपने क्या करना है, आपको चाहिए आपका स्टाइल। अब आपका स्टाइल क्या है, यहाँ पर चैट जीपीटी पे अगर आप देखें तो यहाँ पर इजीली बताया हुआ है, हर करैक्टर के बाद 2D एनिमेशन स्टाइल है। आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करके आपने दोबारा जो है यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर स्टाइल के अंदर ना आपने ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना, ठीक है जी। ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देना। इससे ये होगा कि आपकी एक तो कंसिस्टेंसी रहेगी, आपका स्टाइल भी सेम रहेगा और करैक्टर्स पर क्लिक रहेगा तो ये आपकी करैक्टर कंसिस्टेंसी भी सेम रहेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी लाइन बाय लाइन वाइज आपने स्टार्ट हो जाना है, ठीक है। कैसे, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट लाइन होगी, ये देखें कि 12 मार्च 1993 मुंबई, ठीक है। आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करके आपने आ जाना है विस के ऊपर और यहाँ पर आपने ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना है और यहाँ से इसकी जो रेशो है वो 16:9 रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको अपनी सीड्स को लॉक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने पहला प्रॉम्प्ट जो है वो आपने दिया और ये आपके लिए एक मुकम्मल जो है आपकी स्टोरी के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट लाइन जो होगी आपकी, उसके लिए आपको इमेजेस निकाल के देगा। अब ये चेक कर सकते हैं आप कि कितना ज़बरदस्त उसने आपको इमेज ये वाला जो है वो क्रिएट करके दिया है, ठीक है। फर्स्ट इमेज आपकी निकल आई। इसी तरह से आपने आ जाना है अपनी सेकंड लाइन के ऊपर। सेकंड लाइन आपकी ये है कि दोपहर का वक्त था, ठीक है जी। आपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और दोबारा यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने ये वाला प्रॉम्प्ट देना है और इससे अपनी सेकेंड इमेज भी जनरेट करवा लेनी है। दो दो इमेजेस आप निकलवाएं, जो इमेज आपको बेहतर लगे वो रखें, ठीक है। और दूसरी इमेज को आप डिलीट करते जाएं। अभी मैं ये दो दो करके ही सारी इमेजेस निकलवाता हूँ। सेकंड इमेज भी हमारी क्रिएट होगी। इसी तरह से हमने आ जाना है अपनी थर्ड वाली के ऊपर, एक के बाद एक धमाका, ठीक है जी। इसे आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। ये भी इमेज हमारी क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड पे फोर्थ पे आ जाए, स्टॉक एक्सचेंज, जवारी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, ठीक है जी। इसको कॉपी करें और यहाँ पर आ जाए और यहाँ यहाँ पर लाकर भी आप इसे पेस्ट कर दें, ठीक है। और इसी तरह से आप अपनी फिफ्थ पे आ जाए, शहर का दिल फट चुका था, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाए, इसे कॉपी करें और यहाँ पर लाकर इसे भी आप पेस्ट कर दें और इससे ये वाली जो इमेज है ये भी क्रिएट करवा लें। मैं सिर्फ ये 5 करूँगा ताकि बेसिकली समझाना मकसद है आपको, ये आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। ये चेक करें, एयर इंडिया भी आ गया, यहाँ पर जवारी बाज़ार भी आ गया और यहाँ पर ये सारी चीज़ें उसने निकाल कर दे दी है। और ये देखें, ये चीज़ भी उसने निकाल कर दे दी है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपको इमेजेस जो हैं वो पसंद नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इमेजेस को आपने बार बार निकलवाना है, ठीक है। जो इमेज आपको पसंद ना आए आप उसे बार बार निकलवा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो कि ये इमेज अच्छी है, ठीक है। अब 5 इमेजेस मैंने बनवा ली, मैंने इन्हें जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है, ये इमेज मैं रखूँगा या ये इमेज रखूँगा, ठीक है। ये दोनों ही इमेज ज़्यादा अच्छी हैं। तो आपने इन्हें डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपकी बारी आ जाती है एनिमेशन की, ठीक है। अब इसी तरह से आपने सारी लाइंस ये वाली पढ़नी है, ठीक है। जहां पर आपका करैक्टर आ रहा होगा वहां पर आपने अपने करैक्टर को यहां से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तब भी कंसिस्टेंसी आपकी निकलेगी, ठीक हो गया। अब ये वाली इमेजेस आपने डाउनलोड कर लेनी है। मैं भी एक एक करके डाउनलोड कर लेता हूं। जैसे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है और उसके अलावा ये अच्छी लग रही है।
इसके बाद ये धमाके वाली अच्छी लग रही है, इस इमेज को कर लेते हैं, ये वाली अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, इसे कर लेते हैं, और उसके बाद ये वाली जो इमेज है इसे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इमेज डाउनलोड होगी। इमेज डाउनलोड होने के बाद आपने आ जाना है फ्लो के ऊपर, और यहाँ पर आपने अपनी इमेजेस जो है ना इन्हें कर लेना है अपलोड। ठीक है जी, मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये 5 इमेजेस हैं, ये यहाँ पर मैंने अपलोड कर ली हैं। इनको अपलोड करने के बाद आपने दोबारा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर जो आपका मोशन प्रॉम्प्ट होगा ना उसे आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, जहाँ पर ये वाला पहली इमेज का मोशन प्रॉम्प्ट था, इसे मैं कॉपी करता हूँ। इसे कॉपी करके यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर अभी हमारी ये इमेजेस जो हैं ये अपलोड हो गई हैं। पहली इमेज जो थी हमारी वो ये वाली थी। ठीक है, ये अभी अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो चुकी है। तो मैं यहाँ से इसे जस्ट एनिमेट करूँगा। एनिमेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसे ये वाला प्रॉम्प्ट दूंगा, और इससे ये वाली जो इमेज है इसे मैं एनिमेट करवा लूँगा 1x पर रख के। ठीक है, ये मैंने एनिमेट करवा ली। इसी तरह से मैंने अपनी सेकंड वाली इमेज का मोशन प्रॉम्प्ट उठाना है, इसे कॉपी करना है। कॉपी करके जो हमारी सेकंड इमेज है ये वाली बॉम्ब ब्लास्ट वाली है, आई नहीं ये वाली दोपहर वाली है, इसे मैं एनिमेट करता हूँ और इससे भी वीडियो बनवा लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये तीसरे वाली है, एक के बाद एक धमाका। ठीक है, अब इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, धमाके वाली ये जो थी इसे हम एनिमेट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से फोर्थ लाइन थी स्टॉक एक्सचेंज वाली, जवारी बाज़ार और एयर इंडिया बिल्डिंग। ठीक है, इसे आप ये कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएँ, ये 3 बिल्डिंग्स थी। ठीक है, इसे आप यहाँ पर एनिमेट करें। एनिमेट करने के बाद इससे ये वाली जो है ये भी बनवा लें। ठीक है, इसी तरह से फिफ्थ वाली पे आ जाए, ये सारी आपने इसी तरह से एनिमेट करवा लेनी है। ठीक है जी, फिफ्थ वाली जो थी हमारी वो ये हार्ट वाली थी, मुंबई इंडिया का दिल इन्होंने ये दिखाया है बेसिकली। तो इस तरह से आपने ये भी एनिमेट करवा लेनी है। तो ये जब एनिमेट हो जाएंगी इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हम आएंगे अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ। वीडियोस हमारी जो है वो क्रिएट हो गई है, मैंने इन्हें डाउनलोड भी कर लिया है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है अपने कैपकट के ऊपर, और यहाँ पर आपकी जो वीडियोस होंगी ना आपने इन्हें यहाँ पर जो है इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, मैं ये सारी वीडियोस जो है इंपोर्ट करता हूँ, और साथ आपका वॉइस ओवर भी जो आपने करवाया है वो भी इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने वॉइस ओवर को ले आना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक लाइन सुननी है और उसके मुताबिक आपने अपनी वीडियो को एडजस्ट करना है। तो मैं एक एक लाइन सुन के अपनी वीडियो को एडजस्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, क्लिप्स मैंने जो है अपनी वॉइस के हिसाब से एडिट कर लिए हैं। आपने अपनी वॉइस को बार बार सुनना है। सुनने के बाद जहाँ पर अगर आप यहाँ को कुछ लगे कि आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पर लाइन सुने। ये देखें, शहर का दिल फट चुका था, और यहाँ पर आ जाए जहाँ पर ये शहर का दिल ये वाली वीडियो थी, इतनी इतनी आपने लगा लेनी है। ठीक है, वॉइस ओवर मुकम्मल सुनना है, और साथ साथ आपने जीपीटी से देखना है कि लाइन कौन सी यहाँ पर एडजस्ट हो रही है, तो वो आपने लाइनें लगा लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनके अंदर जो है इनकी जो वॉइसेस होगी ना उसको आपने स्लो डाउन कर लेना है। उसको स्लो डाउन करने के लिए आपने यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऑडियो पे आना है, और यहाँ पर इसकी जो ऑडियो होगी इसको आपने -5 dB कर देना है। ठीक है, और उसके बाद हर वॉइस के आपने फेड इन फेड आउट ज़रूर लगा लेना है, इसको 1 पे ही रखिएगा। ठीक है, फेड इन फेड आउट लगा लिया, और साथ ही आपने ट्रांजिशंस पे आ जाना है, और ट्रांजिशन पे आपने इसकी जस्ट जो ब्लैक फेड आउट वाली होगी वो आपने लगा देनी है, और यहाँ पर आपने अप्लाई ऑल कर देना है, यहाँ पे सब पे लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने फ़िल्टर के ऊपर आना है, और फ़िल्टर पे आपने 4K का फ़िल्टर जो है ना ये सब के ऊपर लगाना है। ठीक है, ये 4K का फ़िल्टर यहाँ पर उठाएं, और यहाँ से आप इन सब के ऊपर 4K का फ़िल्टर लगा दें। और एक बात, जहाँ पर आपको लगे कि ये चीज़ मुझे नहीं लगानी, जैसे यहाँ पर ये लोकेशन आ रही है, यहाँ पर ज़वेरी बाज़ार जो है ये 2 दफ़ा आ गया, तो मैं इसको ज़ूम इन भी कर सकता हूँ। यहाँ पर इसको स्केल इसका बढ़ा दें, और इस तरह से आप इसे ज़ूम इन कर दें। ठीक है, और ये आपकी इस तरह से एडजस्टमेंट मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो बेसिकली कैसी लग रही है। 12 मार्च 1993 मुंबई, दोपहर का वक्त, एक के बाद एक धमाके, स्टॉक एक्सचेंज, जवेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, शहर का दिल फट चुका था। इस तरह से आपने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपने डायलॉग सुनने हैं और आपने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है। करैक्टर कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दी है किस तरह से करैक्टर कंसिस्टेंसी रखनी है। ठीक है, अगर आपकी ये वाली जो है विजुअल 2D स्टाइल में नहीं निकल रही तो वो भी बता दिया है मैंने आपको कि आपने यहाँ पर जो है अपनी एक इमेज दे देनी है। ठीक है, अगर इससे सही नहीं निकल रहा तो आप इधर से कोई इमेज उठा के दे दें। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पर इसे इमेज दे देते हैं हम, ये स्टाइल दे दें जी कि चले ये वाली स्टाइल में आपने इमेजेस हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसे ये वाला स्टाइल देंगे,
इसे चेक लगाएंगे और इसे यही प्रॉम्प्ट आप दोबारा दे देंगे। तो इस तरह से आपने अपनी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी रखनी है। आप ये वाली लगा लें, ये वाली लगा लें, ये वाली लगा लें, कोई भी इमेज यहाँ पर दे दें ताकि उसे रिमाइंड रहे कि हमारा जो स्टाइल है वो 2D है। जैसे ये देखें, अब ये वाला इसने 2D स्टाइल में ही निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी भी रख सकते हैं और अपने 2D स्टाइल को भी मेंटेन रख सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सिनेरियो की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास लास्ट में रह जाती है हमारी एसईओ। एसईओ के लिए आपने सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पर आ जाना है और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन आपने इसे प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शन इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये इसी सेम स्टोरी को, इसी टाइटल को खुद ब खुद ये पकड़ लेगा, ठीक है। और उसके मुताबिक आपको मुकम्मल ऑप्टिमाइज एसईओ निकाल के देगा। आपके टाइटल, आपकी हर चीज़ जो है उसी हिसाब से आपको निकाल कर देगा। ये चेक करें आप, आपको उसने टाइटल बना के दिया है दाऊद इब्राहिम, असली कहानी जो छुपाई गई, 1993 मुंबई ब्लास्ट, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर निकाल के दे दी है। इस डिस्क्रिप्शन को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, आपको टैग्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। ये टैग्स भी आप अपनी वीडियो के टैग्स में लगा सकते हैं। तो आपको बनी बनाई हर चीज़ मिल गई है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और आपकी एसईओ भी कंप्लीट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने 2D डॉक्यूमेंट्री के ऊपर वर्किंग करनी है। हाँ जी, तो क्रिएटर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने 2D डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर काम करना है, किस तरह से हमने टाइटल्स फाइंड आउट करने हैं, किस तरह से हमने अपने विजुअल्स निकालने हैं, कैरेक्टर्स कंसिस्टेंसी किस तरह से रखनी है, अपना वॉइस ओवर किस तरह से करना है, एसईओ किस तरह से करनी है। हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें सिखा दी है। तो जो भी इसके ऊपर चैनल स्टार्ट करने वाला है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आज का टाइटल अच्छा लगा है, आज का टॉपिक अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।